बीजेपी से करे कि अब बीजेपी का मुकाबला सीजेपी करेगी? क्यों, आप लोगों में दम नहीं बचा क्या? देखिए विजय जी, आप और आपकी पूरी टीम आज बधाई के पात्र हैं। कम से कम देश के नौजवानों की आवाज़ अपने डिबेट में आज आपने उठाने का काम किया। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई ने क्या टिप्पणी की, क्या टिप्पणी नहीं की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि इसके संदर्भ में कि अगले दिन उन्होंने उसमें सफाई भी दी, लेकिन ये जरूर है कि जो भी ज्वलन मुद्दा उन्होंने कहा वो चिंगारी के तरीके से वो चीज़ें फैली। और आज की तारीख में हमारा देश जिस तरीके से पेपर लीक देश बना हुआ है, प्रदेश तो हमारा था ही था, उत्तर प्रदेश में तो लगातार कोई ऐसा पर्चा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। तो उन मुद्दों को अगर, और देखिए भारतीय जनता पार्टी हंस रहे नौजवानों को मुद्दे पे, कह रहे हैं मुझको हंसी आ रही है, इतना ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। ये देखिए, ये खिसियाई हंसी है क्योंकि इनको सुपरसीड कर दिया। भाई कहाँ ये अभी इतने साल से इनकी, वो इनसे ज़्यादा तो कांग्रेस है बल्कि हमारी अलायंस, और उसको भी सुपरसीड करके उनसे भी आगे निकल गई। आप दूसरों के कंधों पे बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। हम दूसरे कंधे पे क्यों बैठेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम तो एक पर हैं, दूसरे तीसरे कड़ाई सीजेपी और बीजेपी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सीजेपी आगे निकल गई है। समाजवादी पार्टी जो आज की तारीख में जो भी जनजी हैं या जो नौजवान हैं, जो मुद्दा इन्होंने रेस किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन माध्यमों से भी, समाजवादी पार्टी तो लगातार भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा याद मांग रहे हैं। हम तो उससे एक कदम आगे, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं निर्मला सीतारमण जी भी, वित्त मंत्री भी और शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के अधीन आते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ही इस्तीफा दे दें तो मैं समझता हूँ सारी समस्याओं का हल हो जाए। बेरोजगारों का, नौजवानों का है या फिर देश के खिलाफ कोई साजिश, जैसा कि अभी कुछ प्रवक्ताओं ने यहाँ बात कही? देखिए, मनोज भाई ने भी जैसा कहा कि अगर इसको श्रीलंका से और अगर इसको मैं नेपाल से, तो मैं देखिए जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, मनोज भाई बहुत सीनियर हैं, इनके मैं उसमें कोई टिप्पणी या कोई मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक चीज़ें जो निकल करके आई हैं और जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म में इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार को चिता रहे हैं लोग अपने माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। मनोज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रधानमंत्री जी जब इन्फ्लुएंसर्स को जो फेलिसिएट कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनको पॉडकास्ट के माध्यम से, भाई इंटरव्यू तो आप लोगों को कोई नहीं दिया, हम समझते हैं शायद आपको एक इंटरव्यू दिया था चुनाव टाइम पे। अरे बहुत लोगों को दिया प्रधानमंत्री जी ने, किसको दे दिया? अरे अब छोड़िए नॉर्वे की बात, वहां मैं नहीं जाना चाहता, बहुत दूर हो जाएगा वो, लेकिन किसको उन्होंने दे दिया आपके अलावा? आप बता दीजिए, 1 to 1 उन्होंने किसको दिया? वो तो मनोज जी की व्यवस्था थी। अब आप अपनी तारीफ ना सुनना चाहे, हम तो कहेंगे, थैंक यू, हम तो सीना चौड़ा करके कहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई बता